अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। साथियों, मैं हूं मोहम्मद हारिस आलम। इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपका आपके अपने ही चैनल AR डिजिटल पर। BPSC TRE 4 के लिए आज का ये क्लास नंबर 73 है। आज के क्लास में हम उर्दू में ड्रामे की रिवायत पढ़ने वाले हैं, जिसमें आगा हशर काश्मीरी, इम्तियाज़ अली ताज, मोहम्मद मुजीब, हबीब तनवीर, इब्राहिम यूसुफ और मोहम्मद हसन, इन तमाम लोगों की ड्रामा निगारी के मुतालिक पढ़ेंगे। साथ ही साथ ड्रामे का आगाज़ और उसका इर्तिक़ा उर्दू अदब में कैसे हुआ, इन सब बातों पर भी चर्चा करेंगे, बातें करेंगे। तमाम साथियों को वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। तमाम साथियों का इस्तकबाल। एक बार कंफर्म कराइए हमारी आवाज़, हमारा ऑडियो वीडियो दोनों से मुतालिक। तो दोस्तों, करेंगे आज के क्लास का आगाज़, लेकिन इससे पहले एक शेर आपके लिए कि खुद को हर रोज़ इम्तिहान में रख, खुद को हर रोज़ इम्तिहान में रख, बालों पर काट कर उड़ान में रख, सुन के दुश्मन भी दोस्त हो जाए, सुन के दुश्मन भी दोस्त हो जाए, शहद से लफ्ज़ भी ज़बान में रख। ये तो सच है कि वो सितमगर है, ये तो सच है कि वो सितमगर है, दर पर आया है तो अमान में रख। मरहले और आने वाले हैं, मरहले और आने वाले हैं, तीर अपना अभी कमान में रख। वक्त सबसे बड़ा मुहासिब है, आखिरी शेर, वक्त सबसे बड़ा मुहासिब है, बात इतनी मेरी ध्यान में रख, खुद को हर रोज़ इम्तिहान में रख। वक्त सबसे बड़ा मुहासिब है, बात इतनी मेरी ध्यान में रख। उमैर मंजर का ये शेर आपकी खिदमत में। तो मेरी बात को ध्यान में रखिए और बेहतरीन से तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए। कभी भी कभी भी TRE 4 का ऐलान हो सकता है। शुरू करेंगे और आज के क्लास का आगाज़ करेंगे। वालेकुम अस्सलाम तमाम साथियों को। शुरू करते हैं। बहुत सारी बातें हो गई। उर्दू में ड्रामे की रिवायत। ड्रामा यूनानी लफ्ज़ है, ध्यान रखिए। पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ड्रामा किस ज़बान का लफ्ज़ है, तो ड्रामा यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है। और TRE 1 में पूछा गया था किसके माना है करके दिखाना, तो ड्रामा के ही माना है करके दिखाना, स्टेज पर करके दिखाना। अरस्तु ड्रामे को जिंदगी की नक्काली करार देते हैं। करते हैं आगे। अरस्तु ड्रामे को क्या कहते हैं? जिंदगी की नक्काली करार देते हैं। ड्रामे में किसी किस्से को किरदारों, मुकालमों और मनाजिर के जरिए बयान किया जाता है, यानी किस्से के वाक़यात अमलन करके दिखाए जाते हैं। ड्रामे में किसी किस्से को किरदारों, मुकालमों और मनाजिर के ज़रिए बयान किया जाता है, ध्यान रखिएगा, और किस्से के वाक़यात को अमलन करके दिखाया जाता है। हिंदुस्तान में ड्रामे की तारीख़ संस्कृत के ड्रामों से शुरू होती है। संस्कृत ड्रामे का सबसे मशहूर नाम कालिदास है। संस्कृत का जो सबसे मशहूर ड्रामा है, क्या नाम है उसका? कालिदास। जहाँ तक उर्दू का ताल्लुक़ है, अवध के आखिरी ताजदार सुल्तान आलम वाजिद अली शाह ने ड्रामे में ख़ास दिलचस्पी ली। कैसर बाग लखनऊ के स्टेज पर नाच गाने की महफिलें अक्सर तरतीब दी जाती थी। रहस्य के नाम से ड्रामे भी खेले जाने लगे। इनमें बिलउमूम श्री कृष्ण की रास लीलाएं पेश की जाती थी। अब यहाँ बात शुरू हो रही है सैयद आगा हसन अमानत की। सैयद आगा हसन अमानत की पैदाइश 1815, इंतकाल 1858 में हुआ। सैयद आगा हसन अमानत का तरतीब दिया हुआ रहस्य इंद्र सभा के नाम से खेला गया। किस नाम से खेला गया? इंद्र सभा के नाम से खेला गया। ये वाक़या 1852 का है। अमानत की इंद्र सभा ने बेमिसाल मकबूलियत हासिल की, शोहरत हासिल की। उसके बाद कई इंद्र सभाएँ लिखी गईं। अमानत लखनवी से पहले मुंबई में अंग्रेज़ी ड्रामे स्टेज किए जाने लगे थे। मुंबई में ग्रांड रोड पर थिएटर कायम किया जा चुका था। अंग्रेज़ों की देखा देखी कुछ मराठी नौजवानों को भी ड्रामे स्टेज करने का शौक़ हुआ। एक मजहबी मराठी नाटक खेला गया। इसकी मकबूलियत को देखकर कुछ पारसी रईसों को ख्याल आया कि क्यों ना उर्दू में भी नाटक खेले जाएं। और ये NCERT की लाइन है, कोई मेरी अपनी लाइन नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिएगा कि जब मराठी में कुछ नौजवान ने मतलब नाटक खेलने का इरादा किया या खेला, उसकी मकबूलियत को जब देखा, तो पारसी रईस जो थे
उनको ख्याल आया कि क्यों ना उर्दू में भी नाटक खेले जाए। ध्यान रखिएगा, उर्दू में नाटक का ख्याल पारसी रईसों को आया। ये बात 1853 की है, जब एक उर्दू ड्रामा राजा गोपीचंद और जलंधर स्टेज किया गया। ड्रामे के जरिए लोगों को तफरीह का एक बहाना मिल गया। तफरीह का क्या हुआ? एक बहाना मिल गया। पारसियों ने इसे तिजारती कारोबार की शक्ल दे दी। एक के बाद एक कई नाटक कंपनियां वजूद में आईं। अवाम में उर्दू ड्रामा मकबूल होता गया। वालेकुम अस्सलाम, बाद में आने वाले और बाद में सलाम करने वाले साथियों को। बहराम जी फरीदो जी का ड्रामा खुर्शीद उर्दू का पहला ड्रामा कहा जाता है जो विक्टोरिया कंपनी की तरफ से पेश किया गया। बहराम जी फरीदो जी का ड्रामा खुर्शीद उर्दू का पहला ड्रामा कहा जाता है जो विक्टोरिया कंपनी की तरफ से पेश किया गया, और सेम ऐसा ही एनसीईआरटी की लाइन है। इसके बाद अल्फ्रेड कंपनी ने अपना ड्रामा जहां बख्श गुले रुखसार पेश किया। अल्फ्रेड कंपनी ने कौन सा ड्रामा पेश किया? जहां बख्श गुले राना, गुले राना नहीं, गुले रुखसार। इन ड्रामों की मकबूलियत को देखकर दूसरे मुसन्निफीन भी इस सिन्फ की तरफ मुतवज्जह हुए, जिनमें अहसन लखनवी, रौनक बनारसी, विनायक प्रसाद, तालिब बनारसी, फिजा अली खंजर, हकीम अहमद शुजा और पंडित नारायण प्रसाद बेताब बनारसी वगैरह के नाम काबिले ज़िक्र हैं। जी, उर्दू में ड्रामों की मकबूलियत को देखकर जो मुसन्निफीन इस सिन्फ की तरफ मुतवज्जह हुए, उनके नाम मुंदरजा बाला हैं। उर्दू के इब्तिदाई ड्रामों में सैयद अबुल फजल का ड्रामा सोलते आलमगीरी और मौलवी अहमद हुसैन का ड्रामा बुलबुले बीमार शामिल हैं। तो अब यहाँ एक चीज़ याद रखना है कि सैयद अबुल फजल का जो ड्रामा है उसका नाम है सोलते आलमगीरी, और मौलवी अहमद हुसैन का जो ड्रामा है उसका नाम है बुलबुले बीमार। क्या नाम है साथियों? बुलबुले बीमार। अब मान लीजिए उर्दू में ड्रामे की रिवायत का बाकायदा आगाज़ आगा हशर काश्मीरी से होता है। किससे होता है? आगा हशर काश्मीरी से होता है। बढ़ते हैं आगे। इंद्र सभा, अमानत लखनवी ने इंद्र सभा मंजूम ड्रामा है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ये ड्रामा मंजूम ड्रामा है। 1852 में आबिद अली की फरमाइश पर लिखा गया, और इसके बारे में DSSB में अभी सवाल आया था कि मतलब जो है इंद्र सभा जो है किसकी फरमाइश पर लिखा गया। ध्यान रखिएगा। तो अमानत लखनवी का इंद्र सभा है, आप सब जानते हैं। नींद में भी अगर आप रहिएगा, कोई पूछ ले कि इंद्र सभा किन का है, बता दीजिएगा कि अमानत लखनवी का है ना। मंजूम ड्रामा होगा, आपको याद ना हो, 1852 में शाये हुआ, याद ना हो, और आबिद अली इबादत की फरमाइश पर लिखा गया, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ड्रामा इंद्र सभा पहली बार 1854 में खेला गया, यानी स्टेज किया गया। किरदार की अगर बात की जाए दोस्तों इंद्र सभा के, तो राजा इंद्र जो एक मजलिस मुनक्किद करता है जिसमें परियां नाचती हैं, गाती हैं, रक्स करती हैं, है ना। इंद्र सभा क्या है दोस्तों? इंद्र जो है ये राजा है, और ये जो एक सभा मुनक्किद करता है, अब इसका नाम पड़ जाता है इंद्र सभा। समझ गए आप? तो राजा इंद्र रहता है, वो एक मजलिस मुनक्किद करता है, एक सभा मुनक्किद करता है, इस वजह से इंद्र सभा इसका नाम पड़ जाता है। तो राजा इंद्र एक मजलिस मुनक्किद करता है जिसमें परियां रक्स करती हैं। गुलफाम जो महल की छत पर सो रहा था कि सब्ज परी इस पर आशिक हो जाती है, फरेफ्ता हो जाती है। सब्ज परी जो है इस ड्रामे में गुलफाम की माशूका है। ये जो गुलफाम देखना ना जो छत पे सो रहा था, है ना, तो ये इसी की माशूका है, सब्ज परी। पखराज परी, नीलम परी और लाल परी, ये तीनों इसी मजलिस यानी इसी सभा की नाचने गाने वाली परियां हैं। लाल देव एक किरदार है जो राजा इंद्र को गुलफाम के मुतालिक आगाह करता है कि एक इंसान महल में आ गया है। मुख्तसर में किरदारों की मैंने यहाँ पर आपको
मतलब निशानदेही की है, किरदारों को समझाने की कोशिश की है, क्योंकि अमानत लखनवी का इंद्र सभा मशहूर ड्रामा है। हो सकता है इसमें से आपको कोई किरदार पूछ लिया जाए। अगला नाम आगा हश्र काश्मीरी का है। आगा हश्र की पैदाइश 1879, इंतकाल 1935। इनका नाम आगा मोहम्मद शाह था। वो एक कश्मीरी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे और इनका ख़ानदान बनारस में आबाद हो गया था और आगा हश्र बनारस में ही पैदा हुए। कब पैदा हुए? 1879, इंतकाल 1935। नौजवानी में घर से भागकर मुंबई चले गए। वहाँ काउस जी की ड्रामा कंपनी में ड्रामा नवेश की हैसियत से नौकरी की। नवेश का मतलब होता लिखना, ड्रामा नवेश यानी ड्रामा लिखने की हैसियत से नौकरी की, जिसे आप आज कह सकते हैं स्क्रिप्ट राइटर। इससे कबल वो अपना पहला ड्रामा आफताबे मोहब्बत लिख चुके थे और ये 1897 में बनारस से शाये हुआ था। आफताबे मोहब्बत जी आगा हश्र काश्मीरी का पहला ड्रामा है, ध्यान रखिएगा। आफताबे मोहब्बत आगा हश्र काश्मीरी का पहला ड्रामा है, 1897 में बनारस से शाये हुआ था। काउस जी की कंपनी में आगा हश्र ने मार आस्ती, मुरीद शक, असीर हिर्स और शहीद नाज जैसे ड्रामे लिखे। फिर इनका ताल्लुक अरद शेर भाई की कंपनी से हो गया, जिसके लिए सफ़ेद खून, सैद हवस लिखे। कई थिएटर कंपनियों से मुताल्लिक रहने के अलावा इन्होंने अपनी कंपनियां भी बनाईं। आगा हश्र काश्मीरी ने अपनी कंपनी के लिए आगा हश्र ने जो ड्रामे लिखे, इनमें ख्वाबे हस्ती, खूबसूरत बला, सिल्वर किंग, यहूदी की लड़की, बलवा मंगल और बिन देवी या बन देवी वगैरह शामिल है। इन्होंने अपनी कंपनी के लिए लिखे। मुंबई से कलकत्ता मुंतकिल होने के बाद इन्होंने मधुर मुरली, भगीरथ गंगा, भारत मुनि, हिंदुस्तान कदीमो जदीद, तुर्की हूर, पहला प्यार, आँख का नशा, भीषम प्रतिज्ञा वगैरह मुख्तलिफ ड्रामे आगा हश्र ने लिखे हैं। इसके बाद इन्होंने बनारस में द ग्रेट शेक्सपियरन थिएटर कंपनी के नाम से अपनी कंपनी कायम की और उसके लिए सीता बनबास, रुस्तम सोहराब, धर्मी बालक, भारतीय बालक, दिल की प्यास जैसे ड्रामे लिखे। ये तमाम ड्रामे बड़े एहतमाम से स्टेज किए गए। इनके वजह से आगा हश्र को बेपनाह मकबूलियत व शोहरत हासिल हुई। अवाम में वो दूर दूर तक इंडियन शेक्सपियर के नाम से मशहूर हो गए। और ये सवाल भी पूछा जाता है कि शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो आगा हश्र काश्मीरी को शेक्सपियर कहा जाता है। आखिर में आगा हश्र काश्मीरी कलकत्ता से लाहौर पाकिस्तान चले गए और वहीं इनका इंतकाल हुआ। आगा हश्र ने अंग्रेज़ी के बाज़ ड्रामों के तराजिम भी किए। ये तर्जमे इतने आज़ाद थे कि इनमें असल अंग्रेज़ी ड्रामों की थीम ही बदल गई थी। आगा हश्र का दौर स्टेज की तरक्की और शोहरत व मकबूलियत के एतबार से उर्दू ड्रामों का सुनहरा दौर कहा जाता है। ध्यान रखिए, जैसे उर्दू शायरी में मीरो मिर्ज़ा का दौर सुनहरा दौर कहा जाता है, उसी तरीके से उर्दू ड्रामे की स्टेज में आगा हश्र का जो दौर है जी, उर्दू ड्रामों का सुनहरा दौर कहा जाता है। इस अहद में इनके अलावा और भी कई लोग ड्रामे लिख रहे थे। इनमें से कुछ लोग आगा हश्र से पहले ही ड्रामा निगारी की दुनिया में अपना सिक्का जमा चुके थे। इनमें रौनक बनारसी, हुसैनी मियाँ ज़रीफ़, विनायक प्रसाद, तालिब बनारसी, हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल्ला, मिर्ज़ा नज़ीर बेग अकबराबादी, मोहम्मद अब्दुल वहीद कैस, नारायण प्रसाद, बेताब बनारसी जी, सैयद अब्बास अली अब्बास, मुंशी अहसन लखनवी और मुराद लखनवी वगैरह के नाम काबिल ज़िक्र हैं। लेकिन इन लोगों ने उतना नाम, उतनी शोहरत, उतनी मकबूलियत नहीं हासिल की। कुछ लोगों ने आगा हश्र के साथ या उनके बाद इस मैदान में कदम रखा। इनमें मोहम्मद अब्दुल अजीज़ फ़ायक लखनवी, असगर निज़ामी, मीर ग़ुलाम अब्बास, नूरुद्दीन मुखलिस हैदरी, ग़ुलाम मोहिउद्दीन नाज़ा देलवी, ये सब नाम है, ये काबिल ज़िक्र नाम है जो उनके बाद इस मैदान में कदम रखा। आगा हश्र के अहद की ये खुसूसियत भी काबिल ज़िक्र है कि उस ज़माने के ड्रामों ने तफरीह मुहैया करने के साथ साथ आवाम को बेदार करने में भी ज़बरदस्त रोल अदा किया।
क्या क्या, यानी उर्यानियत फहाशी नहीं थी, है ना, आवाम को बेदार करने का जो एक जरिया था ड्रामा। और एक और किस चीज का जरिया था, तो तफरीह का। समाज के हर तबके के लोग इसमें दिलचस्पी लेने लगे। अब ड्रामा निगारों ने मजहबी, अखलाकी, मुआशरती और सियासी पहलुओं को भी अपने ड्रामों में उभारना शुरू कर दिया। इस मामले में आगा हश्र सबसे आगे रहे और इनका ड्रामा यहूदी की लड़की हुकूमत के जबर के खिलाफ एहतजाज की एक खूबसूरत मिसाल है। और ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है कि आगा हश्र का कौन सा ड्रामा हुकूमत के जबर के खिलाफ एहतजाज की एक खूबसूरत मिसाल है। और ये सवाल बीपीएससी की बात नहीं कर रहा हूँ, कई इम्तिहानों में जैसे मैंने देखा कि DSSB और यूजीसी नेट और यूपी टीजीटी पीजीटी में ये सवाल आया है कि आगा हश्र का कौन सा ड्रामा हुकूमत के जबर के खिलाफ है, तो ये यहूदी की लड़की वाला ड्रामा। दूसरे ड्रामा निगारों ने भी इस तरफ तवज्जो की, जिससे समाज की इस्लाह और मुल्क की आज़ादी के लिए आवाम के जज्बात व एहसासात को बेदार करने में काफ़ी नुसरत व मदद मिली। बिल्कुल, आजकल जो है तफरीह कम और उर्यानियत फहाशी ज़्यादा। खैर, उर्दू स्टेज और आगा हश्र के बाद देखिए, उर्दू स्टेज और आगा हश्र के बाद अगर आप देखेंगे तो क्या हुआ। आगा हश्र के ज़माने में ही हिंदुस्तान में खामोश फिल्में बनना शुरू हो गई थी। फिल्मों के चलन और मकबूलियत ने उर्दू स्टेज को नुकसान पहुंचाया। ड्रामे और स्टेज के शायकीन को फिल्मों ने अपनी तरफ खींच लिया। बोलती हुई फिल्मों जी की आमद से स्टेज की मकबूलियत और कम हो गई। एक एक करके कई ड्रामा कंपनियां बंद हो गईं। कुछ कंपनियों ने थिएटर की जगह सिनेमा हॉल बनवा लिए। उर्दू में यूं भी स्टेज से दिलचस्पी रखने वाले कम थे। ड्रामा लिखने वाले स्टेज से अलग हटकर किताबी किस्म के ड्रामे लिखने लगे। अब ड्रामे देखने के बजाय पढ़ने की चीज़ बन गए। जी, ड्रामे देखने के बजाय पढ़ने की चीज़ बन गए। इस किस्म की तब्दीली के बावजूद मोहम्मद इब्राहिम महशर अम्बालवी, काजिम हुसैन नश्तर लखनवी और हकीम अहमद शुजा वगैरह ने आगा हश्र की रिवायत कायम रखी और उनके ड्रामे आवाम के लिए स्टेज किए जाते रहे। खालिस अदबी किताबें और किताबी किस्म के ड्रामे लिखने वालों में मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अब्दुल हलीम शरर और मिर्ज़ा हादी रुसवा के नाम ख़ास तौर पर लिए जा सकते हैं। अदबी ड्रामे की रिवायत को आगे बढ़ाने वालों में इम्तियाज़ अली ताज, मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी, पंडित ब्रिज मोहन दत्तात्रेय कैफी, ब्रिज नारायण चकबस्त और प्रेमचंद के अहम नाम हैं। अदबी और किताबी मिजाज रखने वाले ड्रामे स्टेज ड्रामे की जगह नहीं ले सकते थे, इसलिए उर्दू स्टेज की साख गिरने लगी और सिमटने लगी। अब यहाँ से करना चाह रहे हैं बीपीएससी क्वालिफाइड, यूजीसी नेट, एसटीईटी, टीजीटी, पीजीटी या फिर उर्दू में किसी भी मुकाबला जाती इम्तिहान की मेयारी तैयारी, तो आज ही इंतखाब करें अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल AR डिजिटल का, जहाँ मिलेंगे उम्दा नोट्स और निसाब के मुताबिक मवाद, हर मवाद के मारूजी सवालात और मिलेंगे आपको मास्टर नोट्स बिल्कुल निसाब के मुताबिक। इन सब को हासिल करने के लिए आज ही ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप। इसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ख्वाहिश से नहीं गिरते फूल झोली में, ख्वाहिश से नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की शाख को ए दोस्त हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। अब यहाँ से अगला नाम अगर आप देखेंगे हमारे लिस्ट में, तो अगला नाम है इम्तियाज़ अली ताज का। इम्तियाज़ अली ताज को भी बेपनाह शोहरत व मकबूलियत हासिल हुई और इनका जो ड्रामा है अनारकली, NCERT में तो है ही है, साथ साथ SCERT की किताबों में भी शामिल है अनारकली ड्रामा। इम्तियाज़ अली ताज की पैदाइश 1900 में और इंतकाल 1970 में। नाम असल था सैयद इम्तियाज़ अली, लाहौर में पैदा हुए थे। इम्तियाज़ अली ताज अपने वालिद के रिसाले फूल में बच्चों के लिए कहानियाँ लिखा करते थे। इन्होंने कई मज़ाहिया फीचर और चंद मज़ाहिया मजमून भी लिखे और चचा छक्कन जैसे किरदार को दवाम बख्शा। अब देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, चचा छक्कन जैसे किरदार को दवाम बख्शा का मतलब ये हुआ कि चचा छक्कन इनका एक मज़ाहिया मजमून है। क्या है दोस्तों? मज़ाहिया मजमून है। और TRE 3 में ये सवाल आया था कि चचा छक्कन किनका मज़ाहिया मजमून है।
हमारी नोट में है कि चचा छक्कन जैसे किरदार को दवाम बख्शा। चूंकि एनसीईआरटी ने ऐसे ही लिखा है तो हमने भी ऐसे ही लिखा। चूंकि चचा छक्कन जो है ये इम्तियाज अली ताज का क्या है, मज़ाहिया मजमून है। तो ध्यान रखिएगा, चचा छक्कन के किरदार को दवाम इम्तियाज अली ताज ने बख्शा और इन्हीं का ये मजमून है। लेकिन अदबी दुनिया में इन्हें अपने ड्रामे अनारकली की वजह से बुलंद मकाम हासिल हुआ। इम्तियाज अली ताज ने अनारकली में मुगलिया अहद के एक मशहूर रिवायती किस्से को ड्रामे की शक्ल दी। इस बात को भी ध्यान रखना है। किस बात को ध्यान रखना है कि अनारकली में किस अहद के वाक़ये को, किस अहद के किस्से को ड्रामे की शक्ल दी गई। तो मुगलिया अहद के, इस पॉइंट को भी नोट डाउन कीजिएगा, नहीं तो बाद में अगर सवाल आ गया तो आप कहिएगा कि हारिस सर तो पढ़ाए नहीं थे। मैं तो पढ़ा रहा हूँ लेकिन आप लोग बातों में मशगूल हैं। तो ध्यान रखिए, इम्तियाज अली ताज ने अनारकली में मुगलिया अहद के एक मशहूर रिवायती किस्से को ड्रामे की शक्ल दी है। इसमें मुगलों की दरबारी शान व शौकत और जाहो जलाल का नक्शा बड़ी कामयाबी से खींचा है। ज़बानो बयान शायराना है, मुकालमे जज्बात अंगेज हैं। ताज ने इस ड्रामे में कशमकश और तसादुम जो यानी लड़ाई है उसको फनकारी के साथ पेश किया। ड्रामे अनारकली, चचा छक्कन, दुल्हन, यास्मीन, रत्नावली, पृथ्वीराज, कुर्तुबा का काजी, गोंगी जूरू, सैदो सैयाद, रोशन आरा, खुशी, किस्मत, हरीम कल्ब वगैरह मशहूर ड्रामे हैं। एनसीईआरटी ने इस तरीके से लिखा है, लेकिन इसमें मुझे लग रहा है कि कुछ ड्रामे हैं, कुछ इनके मज़ामीन हैं। अब ड्रामा अनारकली जो है दोस्तों, इम्तियाज अली ताज ने ड्रामा अनारकली 1922 में लिखा, पॉइंट टू बी नोटेड। ड्रामा अनारकली 10 साल बाद 32 में पहली बार शाये हुआ, यानी 1922 में इन्होंने इसको लिखा और 10 साल बाद ड्रामा अनारकली जो है ये शाये हुआ। कभी कभी ये सवाल भी पूछ लिया जाता है कि ड्रामा अनारकली कब शाये हुआ। ड्रामा अनारकली में 3 अबवाब और 13 सीन शामिल है। ये भी वीवीआईपी पॉइंट है, नोट डाउन कर लीजिए। ड्रामा अनारकली 1922 में लिखा गया, 1932 में पहली बार शाये हुआ। 3 अबवाब, 13 सीन इस ड्रामे में शामिल हैं। किरदार की बात करते हैं तो दोस्तों, ड्रामा अनारकली का जो किरदार है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, इस ड्रामे में सिर्फ मोहम्मद अकबर के नाम से मशहूर है। मुगलिया अहद का बादशाह है, ये शहनशाह हिंद है। सलीम इसी शहनशाह हिंद यानी मोहम्मद अकबर का बेटा है, यानी वली अहद है और नादिरा का आशिक है। नादिरा का आशिक है। शुक्रिया कंफर्म कराने के लिए तौसीफ साहब, सिराजुद्दीन साहब। नादिरा कौन है? अकबर की मंजूर नज़र कनीज, जिसे अनारकली का खिताब मिला था। दोस्तों चिराग लेकर भी ढूंढिएगा तो यकीन मानिए ऐसा नोट आपको नहीं मिलेगा जी। इस तरीके का जो नोट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ, ऐसे नोट आपको यकीन मानिए नहीं मिलेंगे। बहुत मेहनत के बाद इस तरीके के नोट बनते हैं, तो थोड़ा सा इसकी लाज रख लीजिए आप लोग, गुजारिश है मेरी। खैर, तो आपने समझा कि मोहम्मद अकबर शहनशाह हिंद है, सलीम इसका लड़का है, अकबर का बेटा, यानी ये जो अकबर देख रहे हैं शहनशाह हिंद का बेटा है, वली अहद है। नादिरा यानी अनारकली का आशिक है। नादिरा कौन है? अकबर, ये जो अकबर मोहम्मद अकबर है इसकी मंजूर नज़र कनीज़ है जी, और इसी को अनारकली का खिताब मिला था और यही सलीम की माशूका भी है, यही सलीम की माशूका भी है। पॉइंट टू बी नोटेड। बख्तियार, ये सवाल टीआरई 2 में पूछा गया। बख्तियार सलीम का बेतकल्लुफ दोस्त है, रानी अकबर की राजपूत बीवी और सलीम की माँ है। ये जो आप रानी देख रहे हैं ना, ये सलीम की माँ है, अकबर की बीवी है और ये बीवी राजपूत बीवी है। हो सकता है इनकी दूसरी बीवी भी हो, इसलिए यहाँ पर राजपूत लगाया गया है। अनारकली हरम सरा में अकबर की मंजूर नज़र कनीज़। सुरैया अनारकली की छोटी बहन, ये भी पूछा जा सकता है, कई बार एग्जामों में आ चुका है ये। दिले आराम अनारकली से पहले अकबर की मंजूर नज़र कनीज़। ज़ाफ़रान हरम सरा की एक शौख कनीज़। सितारा हरम सरा की कनीज़, ज़ाफ़रान की सहेली। मरवारीद हरम सरा की कनीज़, दिले आराम की राजदार। अंबर हरम सरा की कनीज़, दिले आराम की राजदार। ख्वाजा सरा काफूर कनीज़ों का दारोगा। इस ड्रामे के मरकज़ी किरदार अकबर, सलीम और अनारकली यानी नादिरा हैं। अब देखिए, इससे भी साफ साफ कुछ लिख सकता हूँ क्या?
इससे भी साफ साफ कुछ लिख सकता हूँ। इस ड्रामे के मरकजी किरदार अकबर, सलीम, अनारकली यानी नादिरा। आगे बढ़ते हैं। अगला नाम है मोहम्मद मुजीब का। इनकी पैदाइश हुई थी 1902 में, इंतकाल 1985 में, और इनकी जो पैदाइश हुई थी बहलोलगढ़ी ज़िला बाराबंकी यूपी में। मोहम्मद मुजीब ने इब्तिदाई तालीम लखनऊ में और सानवी तालीम देहरादून में हासिल की। बाद में आला तालीम के लिए जर्मनी चले गए। फ़ारसी, लातीनी, रूसी, अंग्रेज़ी ज़बानों पर इन्हें कुदरत हासिल थी। जर्मनी से वापसी के बाद जामिया मिल्लिया इस्लामिया से वाबस्ता हुए, जुड़ गए। इन्होंने बच्चों के लिए कई कहानियाँ और ड्रामे लिखे और बाज़ ड्रामों की हिदायतकारी भी की। बच्चों के लिए लिखी गई इनकी किताब आओ ड्रामा करें फ़न्ने ड्रामा को समझने में मुफीद और कारआमद है। यूजीसी नेट 2024 में पूछा गया सवाल है कि आओ ड्रामा करें किनकी किताब है जो फ़न्ने ड्रामा को समझने में मुफीद और कारआमद है, तो ये मोहम्मद मुजीब का है। तो जहांगीर भाई नहीं, मुजाहिद भाई कौन है? तारीख़ हिंद और फ़लसफ़े से इन्हें बड़ी दिलचस्पी थी। इनके ड्रामे खाना जंगी में ये दोनों अनासिर मिलते हैं। खाना जंगी के अलावा हब्बा खातून, आजमाइश, हीरोइन की तलाश और खेती इनके मशहूर ड्रामे हैं। अगला नाम है हबीब तनवीर का। है। हबीब तनवीर की पैदाइश 1923 और इंतकाल 2009। हबीब तनवीर का नाम हबीब अहमद ख़ान और तनवीर तखल्लुस था। वो रायपुर छत्तीसगढ़ में पैदा हुए। अदबी और सकाफ़ती दुनिया में हबीब तनवीर के नाम से जाने जाते हैं। नागपुर यूनिवर्सिटी से बीए करने के बाद ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजिम हो गए। इब्तिदा में इन्होंने फिल्मी गीत और मुकालमे लिखे, फिर कुछ दिनों के लिए कुदसिया जैदी के हिंदुस्तानी थिएटर में शामिल हो गए। लंदन और जर्मनी में ड्रामे की तकनीक पर महारत भी हासिल की। इप्टा की सरगर्मियों ने हबीब तनवीर को अपनी तरफ मुतवज्जह किया और वो इप्टा से वाबस्ता हो गए। इनके ड्रामे आगरा बाजार 1954 में की दिल्ली में मकबूलियत के ज़ेरे असर हबीब तनवीर को लंदन की रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट में तरबियत हासिल करने का मौका मिला। हर एक आदमी को इस यूनिवर्सिटी में जो है लंदन की रॉयल एकेडमी में तरबियत हासिल करने का मौका नहीं मिला। चूँकि हबीब तनवीर का जो आगरा बाजार है इसने इतनी मकबूलियत हासिल की, शोहरत पाई कि हबीब तनवीर को तरबियत हासिल करने का मौका दिया गया। इससे इनके फ़न को जिला मिली और इन्हें दूसरे ममालिक में जाकर ड्रामे पेश करने के मौके हासिल होते चले गए। इन्होंने 1969 में नया थिएटर की बुनियाद डाली। इस थिएटर की वजह से हबीब तनवीर लोक कलावादी और लोक शैली में ड्रामा लिखने वाले की हैसियत से उभरे। इन्होंने मिट्टी की गाड़ी, गाँव का नाम ससुराल, मोर नाम दामाद और चरणदास चोर जैसे ड्रामे स्टेज किए। दिल्ली में इन्होंने प्रेमचंद के मशहूर अफसाने शतरंज की बाजी को ड्रामे की शक्ल में हबीब तनवीर ने ही ढाला था। हबीब तनवीर खुद भी बेशतर ड्रामों में मुख्तलिफ किरदार अदा करते रहे और राज्यसभा के मेंबर भी बनाए गए। अगला नाम है इब्राहिम यूसुफ का। चलिए, अगला नाम इब्राहिम यूसुफ का है। इब्राहिम यूसुफ 1925 में पैदा हुए। 1999 में इब्राहिम यूसुफ का इंतकाल हुआ। हालांकि इब्राहिम यूसुफ के बारे में ये बहुत ज़्यादा किसी एक ड्रामे की वजह से मशहूर नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में इनका नाम है। इनका नाम मोहम्मद इब्राहिम ख़ान और कलमी नाम है इब्राहिम यूसुफ। भोपाल के एक मुअज़्ज़ज़ पठान ख़ानदान में पैदा हुए। इन्होंने इब्तिदाई और सानवी तालीम भोपाल और आला तालीम इंदौर में हासिल की। ज़माना तालिब इल्मी से ही अफसाना निगार के तौर पर अपनी अदमी ज़िंदगी का आगाज़ किया। महकमा तालीमात हुकूमत मध्य प्रदेश से वाबस्ता रहे और प्रिंसिपल के ओहदे से सुबुकदोश हुए। इनका असल मैदान ड्रामा निगारी है। इनके ड्रामे के 7 मजमूए शाये हो चुके हैं, जिनमें सूखे दरख्त, धुएं के आंचल, 5-6 ड्रामे अहम हैं। एक नावल आबले और मंजिलें शाये हुआ। ये याद रख सकते हैं इब्राहिम यूसुफ साहब का एक नावल आबले और मंजिलें, आमतौर पर बहुत मशहूर नहीं है, एक ही नावल है, इसको देख लीजिएगा। ड्रामे के फ़न और तारीख़ पर इनकी गहरी नज़र थी। इससे मुताल्लिक़ इनकी कई किताबें शाये हो चुकी हैं। इन्होंने 150 से ज़्यादा यकबाबी ड्रामे तहरीर किए। इनके बाज़ ड्रामे भोपाल, इंदौर और मुंबई में स्टेज किए जा चुके हैं।
इनकी अदबी खिदमात के एतराफ़ में इन्हें मध्य प्रदेश हुकूमत का इकबाल सम्मान, मीर तकी मीर अवार्ड और गालिब अवार्ड दिया गया। अगला नाम मोहम्मद हसन का है। मोहम्मद हसन की पैदाइश 1925 या 26 में हुई, इंतकाल 2010 में हुआ। मोहम्मद हसन अगरचे मुमताज़ नाक़िद के तौर पर ज़्यादा मशहूर हैं, लेकिन असरे जदीद के ड्रामा निगारों में भी इनका नाम इम्तियाजी हैसियत का हामिल है। इनका शुमार उर्दू के उन चंद ड्रामा निगारों में होता है जिन्हें स्टेज का बराह रास्त तजर्बा था। यही वजह है कि इन्होंने स्टेज की तमाम बारीकियों का लिहाज रखते हुए ड्रामे लिखे। इन्होंने ड्रामा निगारी का आगाज़ रेडियाई ड्रामे से किया। मोहम्मद हसन ने ड्रामा निगारी का जो आगाज़ है कौन से ड्रामे से किया, तो रेडियाई ड्रामे से। इनके रेडियाई ड्रामों का मजमुआ पैसा और परछाई काफ़ी मकबूल हुआ, मशहूर हुआ। इस मजमुए में शामिल ड्रामे न सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो से नशर हो चुके हैं, बल्कि इनमें से बेशतर स्टेज भी किए जा चुके हैं। मोहम्मद हसन ड्रामे के फ़न पर जितनी गिरफ्त रखते हैं, जितनी पकड़ रखते हैं, उतना ही बालिदा उनका तारीख़ी, तहज़ीबी और सियासी शऊर भी है। यही सबब है कि इनके रेडियाई ड्रामे हों या स्टेज ड्रामे, इन सब में इनका काफ़ी नज़री शऊर नुमाया है। पैसा और परछाई के अलावा मेरे स्टेज ड्रामे मोर पंखी, कोहरे का चांद इनके ड्रामों के मजमुए हैं। इनके अलावा ज़िहाक इनका शाहकार ड्रामा है, यूजीसी नेट में शामिल है, जिसमें शाहनामे के एक किरदार को आज की सूरत हाल में पेश किया गया है। इस ड्रामे में भी स्टेज के तकाज़ों का ख़ास ख्याल रखा गया। मान लीजिए अगर एक सवाल पूछ लिया जाए कि ज़िहाक ड्रामे में या ज़िहाक ड्रामे के किरदार को किस सूरत हाल में पेश किया गया, कल की, आज की, है ना, 19वीं सदी की, 20वीं सदी की, तो आज की सूरत हाल में पेश किया गया। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है। इनके ड्रामों के प्लाट में कशमकश और तसादुम का ख़ास दर्जा होता है। इनके मुकालमे चुस्त, बरजस्ता और रवां होते हैं। फिक्री लिहाज से इनके ड्रामों पर तरक्की पसंदी और रोशन ख्याली का गहरा रंग है। ड्रामे की सिन्फ ने हमारे ज़माने में एक नई मानवियत हासिल की। आम ख्याल ये है कि आज की ज़िंदगी के मसाइल और ज़मीनी सच्चाइयों की अक्कासी के लिए ड्रामा ज़्यादा मौजू यानी मुनासिब सिन्फ़े अदब है। स्टेज ड्रामे से ज़्यादा असर हाजिर में रेडियो और मिल्लियो शीरी ने एतबार हासिल कर लिया। हमारे बहुत से मुमताज़ लिखने वालों ने टेलीविज़न और ड्रामे को ही अपनी फ़नकारी के इजहार का ज़रिया बनाया। ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन दोनों पर बहुत दिनों तक ड्रामे लिखने वालों में उर्दू अदीबों की अक्सरियत थी। इनमें सादत हसन मंटू, राजेंद्र सिंह बेदी से लेकर उपेंद्र नाथ अश्क, कृष्ण चंद्र, इस्मत चुगताई, ख्वाजा अहमद अब्बास तक बहुत से मारूफ लिखने वाले शामिल थे। इनके बाद लिखने वालों में रफ़त सरोश, अमीक हनफी, सलाम मछली शायरी, अज़ीम शमीम हनफी, अज़हर अफसर वगैरह के नाम ख़ास तौर से काबिल ज़िक्र हैं। तो दोस्तों, ये था ड्रामा निगारी की रिवायत, जिनमें हम लोगों ने पढ़ा आगा हशर काश्मीरी, इम्तियाज़ अली ताज, मोहम्मद मुजीब, हबीब तनवीर, इब्राहिम यूसुफ और मोहम्मद हसन को। पहले कल हम इसके मारूज़ी सवालात लगाएंगे। मारूज़ी सवालात लगाने के बाद फिर हम चलेंगे अगले बाब की तरफ, और हमारा अगला बाब क्या है एक बार देख लेते हैं। तन्ज़ो मिज़ाह की रिवायत। अगला बाब क्या है? तन्ज़ो मिज़ाह की रिवायत। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का क्लास? अपनी राय का इजहार, अपने तअस्सुरात का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। हमारे क्लास पसंद आए हों तो शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। अगर आप AR डिजिटल पर पहली बार आए हैं या पुराने साथी हैं, अभी तक AR डिजिटल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। बेल आइकन, घंटी वाले आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे लाइव क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप लाइव क्लास में ज्वाइन हो सकें और बेहतरीन उम्दा तैयारी कर सकें, अपनी तैयारियों में निखार पैदा कर सकें, अपनी तैयारियों में चार चांद लगा सकें। बस उसी शेर के साथ आज की क्लास का इख्तिताम करूँगा। खुद को हर रोज़ इम्तिहान में रख, खुद को हर रोज़ इम्तिहान में रख, बालों पर काट कर उड़ान में रख,
सुन के दुश्मन भी दोस्त हो जाए, शहद से लफ्ज भी जबान में रख। मरहले और आने वाले हैं, मरहले और आने वाले हैं, तीर अपना कमान में रख। वक्त सबसे बड़ा मुहासिब है, वक्त सबसे बड़ा मुहासिब है, बात इतनी मेरी ध्यान में रख। खुद को हर रोज इम्तिहान में रख। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आप सबके सपोर्ट के लिए, आप सबके प्यार के लिए, आप सबकी मोहब्बतों के लिए और आप सबकी नवाजिशों के लिए।